हेलो मित्रों, बढ़िया होंगे आप लोग। चलिए आज का सेशन देखते हैं। परसेंटेज का पार्ट 5 देख चुके हैं। आज पार्ट नंबर 6 है। अगला पार्ट में क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन है, किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 90,000 है। यह प्रतिवर्ष 10% वृद्धि हो रही है। 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? तो कितना 2 वर्ष बाद का है, तो देखिए कितना है, 90,000। 90,000 कह रहा 10% वृद्धि हो रही है, तो 10% वृद्धि मतलब 110 बटा 100 गुणे 110। 2 वर्ष के लिए पूछा है ना, तो 2 बार गुणा करेंगे, गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो, 11 का वर्ग कर देंगे। 11 2 बार गुणा करेंगे तो 11 11 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121 गुणे 900 बराबर कितना हो जाएगा, 00। 9 एक कम 9, 9 दूनी के 18, 9 एक कम 9, 9 एक 10, कितना आएगा, 10 89 100 हमारा आंसर आ गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचत करता है। यदि उसकी आय 30% वृद्धि तथा खर्च में 10% वृद्धि हो तो बताइए उसकी बचत में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। मान लीजिए उसकी आय दिया है, आय उसकी कितनी है, आय और यहाँ लिख लीजिए खर्च, ये हो गया उसका बचत। तो मान लीजिए उसकी आय 100 रुपये है, 100 है, तो 100 का 30% निकालिए। 100 का 30% निकालेंगे तो कितना होगा, 100 का 30% वृद्धि कह रहा है आय में, तो 30% वृद्धि कर देंगे तो 100 का 30% मतलब 30% होगा, 30 रुपया होगा। तो 30 रुपया मतलब 130 रुपया हो गई। अच्छा कह रहा है खर्च उसकी तब कितनी हो गई, खर्च जो है 25% कमी हो गई। आय में आय का 25% बचत करता, मतलब आय का 25% बचत करता, तो खर्च कितना करेगा, खर्च करेगा 75%। 75% खर्च कर दिया, तो 75 में करा खर्च का 10% वृद्धि हो, तो 10% इसकी वृद्धि होगी, तो इसका कितना हो जाएगा, 10% वृद्धि करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 10% निकालिए। तो इसका 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10% आएगा निकालने के बाद 82.5। इसका निकालेंगे 10%, तो 10% वृद्धि हो रही है, तो 10% वृद्धि हो रही है, तो इसका निकालेंगे तो 82.5 आएगा। तो बचत इसकी कितनी है, 25%। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 47.5। 47.5 हो गया। तो पूछा है उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसको, बचत में निकालते हैं। तो इसका अंतर कितना हो जाएगा, इसका अंतर होगा 22.5। किस पर, बचत, बचत कितनी है 25 गुणे 100। कैलकुलेशन कर देंगे, एक कर देंगे, 25 चौका 100, 4 आ गया, इसमें गुणा कर देंगे तो 5 चौक को 20 को 0, 4 दूनी के 8, 8 2 10 को 0, 4 दूनी के 8, 8 1 9, पॉइंट यहाँ लग जाएगा। तो कितना आ गया हमारा आंसर, टोटल आ गया 90% वृद्धि होगी। वृद्धि मतलब बढ़ रहा है, ये बड़े वृद्धि का चिन्ह मतलब हो गया, तो बढ़ रहा, कितना बढ़ा, 90% बढ़ गया उसका खर्च। नहीं समझ में आया फिर से देख लीजिए। जैसे कहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचत करता है। यदि उसकी आय
30% तथा खर्च में 10% वृद्धि हो तो बताइए उसकी बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो मान लीजिए पहले आय उसकी कितनी है 100, खर्च बचत, तो 100 इसकी आय हो गई। आय का कह रहा है 30% वृद्धि, तो 30% वृद्धि करेंगे तो कितना हो गया 130। और बचत खर्च कर रहा है कितना 25, तो बचत कितना, बचत कर रहा है 25, खर्च करेगा कितना 75, तो 75 का 10% निकालेंगे। 10% कह रहा है वृद्धि होने पर, तो 10% वृद्धि करेंगे कितना हो गया 82.5 हो गया। नहीं समझ में आया उसको देखिए लगा दे रहे हैं इधर, इधर देखिए कर दे रहे हैं। देखिए 75 का 10% वृद्धि मतलब 110/100। इसको काट देंगे, 0 से 0 कट गया, ये दशमलव यहाँ पर लग जाएगा। तो इसको गुणा करने के 11 पचे 55, 11 सत्ते 77, 77 5 कितना होगा 7 5 12 82। देखिए 82.5 आ गया। तो यहाँ देख लीजिए एक इतना आया 82.5 आ गया। तो उसकी बचत कितनी 25%, ये दोनों का अंतर करेंगे कितना आ गया 47.5 आ गया। तो बचत पूछा हमें बचत कितना परसेंट वृद्धि हुई, तो बचत कितनी परसेंट वृद्धि हुई, तो इसका अंतर निकालेंगे तो कितना आ गया 22.5 आ गया। बचत कितनी 25%, 25 है, तो 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे गुणे 100, कितना आ गया 90% की वृद्धि होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चावल का मूल्य 10% कम हो जाता है जिससे एक परिवार 1 रुपये में 50 ग्राम चावल अधिक खरीदता है, तो वास्तविक खपत ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको लगाते हैं। मान लीजिए पहले वह चावल कितना लाता था 100 रुपये, 100 मान लीजिए पहले था 100 था, लेकिन कह रहा है 10% कम हो गया। तो 10% जब कम होगा इस पर, तो 10% कम कराएंगे तो 100 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 100 का 10% निकालेंगे तो 10 होगा, तो 10 माइनस होगा तो इसमें कितना हो जाएगा 90 हो गया। तो कितना घटा कितने पे 10 घटा है 90 पर, तो निकाल देंगे 10/90। तो काटेंगे इसको तो कितना आ गया 1/9। तो चावल का मूल्य पहले 1 रुपये में 50 ग्राम लाता था, तो 1 रुपये में कितना लाता था 50 ग्राम 50 ग्राम लाता था। तो अब 9 रुपये में कितना लाएगा, तो 9 का निकाल देंगे 50 गुणे 9 बराबर कितना हो 9 पचे 45, मतलब 450 ग्राम हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना आ गया हमारा आंसर 450 ग्राम। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। चावल का मूल्य 21% कम हो जाता है जिससे एक परिवार 100 रुपये में 30 किलोग्राम चावल अधिक खरीदा, तो वर्तमान मूल्य पूछा है। तो वर्तमान मूल्य के लिए एक सूत्र लिख लेते हैं। देखिए जिससे कहा है 21% कमी, तो मतलब यहाँ लिखेंगे कमी या वृद्धि प्रतिशत बटा 100 गुणे रुपया कितने रुपए में लाया है। कीमत यहाँ पर हो जाएगी बटा किलोग्राम, कितना किलोग्राम है, ग्राम में है या किलोग्राम में है, जो होगा उतना नीचे हो जाएगा। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इस सूत्र पर मान रखते हैं। तो कहा 21% कमी, तो 21% बटा 100 गुणे 100 रुपया में बटा 30 है, काट देंगे। तो इसको 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/10, हमारा आंसर आ जाएगा इतना। ठीक, चलिए अच्छा इसका नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं। सवाल में कहा था कि 100 रुपये में 21% की कमी हो रही, तो 100 रुपया है उसका पूरा टोटल मूल्य,
तो का 21%, जब इसका 21% मतलब 100 का 21% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। कह रहा है 30 किलोग्राम चीनी जो है 300 ग्राम चावल अधिक लेता है, तो अधिक जब चावल लेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 21 का हमें 30 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, काट देंगे तो 7/10 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन दिया है, यदि चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोट अवैध घोषित हुआ तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त किया तथा 9600 वोटों से जीत जाता, तो ज्ञात कीजिए कुल पंजीकृत मतदाता कितने थे और वैलिड वोट कितना पड़ा था। तो पहले में हम देख लेते हैं, मान लेते हैं पूरा वोटिंग जो थी कितनी थी, 100 यूनिट थी, यूनिट में मान के लगा रहे हैं। पहले इसका पहला मेथड देख लेते हैं। पहला मेथड है यूनिट मान के हम लगा रहे हैं। तो पूरा वोटिंग जो कितनी थी, वोटिंग जो थी इसकी 100 यूनिट, 100 यूनिट थी वोटिंग, पूरा वोटिंग थी 100 यूनिट। अच्छा वैलिड वोट कितने पड़े थे, वैलिड वोट जो थे, वैलिड वोट थे कितना 20, अरे 20 वोट अवैध हो गए तो कितना बचा 80, 80 यूनिट इसको मान लेते हैं। तो इसमें कहा जीतने वाला जो प्रत्याशी है 70% प्राप्त करता है, तो इसका 70% प्राप्त करता है, तो इसका 70 जो होगा जीतने वाला प्राप्त करता है, तो हारने वाला टोटल यूनिट से कितना प्राप्त किया 30%, 30%। तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया, इन दोनों का अंतर हो जाएगा कितना 40 का। तो वैलिड वोट कितने थे, वैलिड वोट थे 80, 80 का 40% कितना हो जाएगा, 80 का 40% हो जाएगा 32 हो गया। यही 32 कितने के हैं 9600 के हैं, 9600 के है, तो एक कितना हो जाएगा, तो 32 96 का तो एक कितना हो जाएगा, भाग देंगे कितना हो जाएगा, तो 3 बार जाएगी, 300 हो गया। तो हमसे पूछा कुल कितने, कुल पंजीकृत मतदाता, तो कुल पंजीकृत कितने थे, कुल वोट कितना था 100, तो 100 माने थे तो 100 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 300 गुणे 100, तो कितना हो जाएगा, कुल मतदाता कितने थे 30,000, तो कुल मतदाता थे कितने 30,000। कुल मतदाता 30,000 थे। चलिए इसका हम लोग अगला मेथड देखते हैं, अगला मेथड देख लेते हैं। जिसे कहा यदि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं जिसमें 20% वोट क्या हो गया अवैध घोषित हो जाता है तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है और 9600 वोटों से जीत जाता है। तो पूछा कुल पंजीकृत और कुल वैलिड वोट, तो मान लेते हैं हम कुल वोट कितना हुआ था, मान लीजिए पूरा वोट यक्स है, यक्स मान ले रहे हैं। तो कह रहा है कि 20% जो था अवैध घोषित हो गया, तो वैध मत कितना हो गया, वैध मत कितना हो जाएगा 80%, तो 80% हो जाएगा, तो 80% देखते हैं 80% हो गया, तो 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/5 हो जाएगी। देखिए निकाल दे रहे हैं यहाँ पर 80/100, तो काट देंगे 0 0, एक हो जाएगा 4/5, तो फ्रैक्शन वैल्यू कितने हो गई 4/5।
कह रहा है जीतने वाला जो प्रत्याशी था वह 70% वोट प्राप्त किया और जीत गया। 70% वोट प्राप्त किया और वह जीत जाता है। तो 70% जब वोट प्राप्त करता है, जब 70% वोट प्राप्त करता है जीत जाता है, तो 70 का बचा कितना, वैध मत हो गया, तो अवैध मत कितना हो जाएगा 30%। तो वैध मत और अवैध मत 70 और -30 करेंगे तो कितना हो जाएगा 40%। तो 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है 2/5 हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2/5 कितने के टोटल हो जाएगा 9600 के हो जाएगा, 9600 के हो जाएगा टोटल। तो कैलकुलेशन कर देंगे, तो इसको 2 से काट दे रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा पूरा काटेंगे तो x बराबर कैलकुलेशन पूरा कर देंगे तो इधर भाई 25 हो जाएगा, 25 के इधर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा कुल 30,000 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया, गेहूं के दाम में 25% वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 320 रुपये में पहले से 4 किलो गेहूं कम खरीद पाता है। तो बताओ गेहूं का बढ़ा हुआ दाम कितना दाम प्रति किलोग्राम में है और गेहूं का वास्तविक मूल्य कितना है। तो वास्तविक मूल्य पूछा है और क्या पूछा है, अब बढ़ा हुआ दाम। तो पहले हम लोग वास्तविक मूल्य ज्ञात कर लेते हैं, फिर बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करते हैं। देखिए जैसे हम आप लोगों के सूत्र जो बताए थे, अभी जो बताए, अभी जस्ट जो बता के गए थे, कहे थे कमी या वृद्धि प्रतिशत बटा 100 गुणे रुपया पूछे कीमत थी बटा किलोग्राम में था। तो यहाँ पर दिया 25%, 25% है तो 25% बटा 100 गुणे 320/4। तो 0 से 0 कट गया, इसको काट देंगे 4 से तो 8 हो जाएगा, 2 से काट देंगे 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5, इसको काट देंगे 5 से तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 चौक को 20। इसका वर्तमान मूल्य कितना हो जाएगा 20 केजी हो जाएगा। अच्छा इसमें और एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें पूछा हुआ गेहूं का वास्तविक दाम कितना प्रतिशत पूछा, कितना किलोग्राम होगा प्रति किलोग्राम। तो वास्तविक मूल्य के लिए एक और सूत्र है, जैसे देखिए दिया होगा कमी और वृद्धि प्रतिशत बटे 100 प्लस माइनस, अगर कमी होगी तो प्लस होगा, अरे माइनस होगा, अगर वृद्धि होगी तो प्लस होगा, बटा वृद्धि या कमी प्रतिशत हो जाएगा, वृद्धि या कमी प्रतिशत गुणे कीमत बटा किलोग्राम में। तो मान रखते हैं, देखिए कितना 25% कमी हो रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा 25, 100 में से 25 घटाएंगे कितना जब 75 गुणे 32 320/4। इसको काटेंगे 25 से तो कितना हो जाएगा ये, ओ सॉरी वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है तो ये वृद्धि होगा ना, ये वृद्धि हो रही है तो वृद्धि होगा तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसको काटेंगे 4 से तो 80 हो जाएगा, 5 से इसको काट देंगे कितना हो जाएगा 16 केजी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 केजी। चलिए अच्छा इसका दूसरा मेथड हम लोग इधर देख लेते हैं। दूसरा मेथड जैसे कहा है 320 केजी
320 रुपया। तो 320 रुपया का हम लोग 25% निकालते हैं। तो 25% 320 रुपया कितना हो जाएगा? 320 रुपये का 25% निकालिए। तो 25% निकालेंगे तो जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16 2 से काटने पर, ये हो जाएगा 5, इसको काट देंगे तो 5, 16 पचे 80। लेकिन कह रहा है 4 kg गेहूँ कम खरीद पाता है। तो जब 4 kg गेहूँ, तो ये कितने का? 1 kg का आया तो 4 kg का निकाल देंगे, 4 से भाग देंगे तो 1 kg का निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? तो 20 हो जाएगा, 20 kg हो जाएगा, भाग दे देंगे तो 20 kg आ गया। तो इसमें दूसरा जो क्वेश्चन पूछा है, गेहूं का वास्तविक दाम प्रति किलोग्राम में। तो वास्तविक दाम देखिए निकाल ले रहे हैं इधर ही है। इसका वास्तविक दाम कितना हो जाएगा? मान ले रहे हैं इसका वास्तविक दाम 100 रुपये था, 100 रुपये था। तो जब बढ़ा इस पर 25% बढ़ा तो कितना हो गया? 125 हो गया, 125 हो गया। तो इसका 125 हो गया, कितने बढ़ा था? 25 पे। तो 25/125 गुणे कैलकुलेशन कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1/5। तो चावल का मूल्य कितना था? 320 रुपये। तो 320/5 हो जाएगा, 1/5 गुणे कितना केजी कम खरीदा? 4 kg। तो कैलकुलेशन कर देंगे तो हो जाएगा 8/80 हो जाएगा। इसको 5 से काट देंगे तो हो जाएगा कितना? 16 kg। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मित्रों।